सत्ताधारी पार्टी जो दम भरती है 300 प्लस, 400 प्लस, 350 प्लस और 500 प्लस सीटें हमारी आएगी, वो सारा दम किस पर भरते हैं? इस ईवीएम मशीन पर। ईवीएम मशीन के दम पर ही दम भरते हैं। आज पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। बुद्धिजीवी संगठन, सुप्रीम कोर्ट के वकील, किसान संगठन और सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जालम जोल है, इसमें कहीं गड़बड़ जाला है इसमें मशीन में। इसलिए इसका सारा विरोध कर रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। इसमें लोगों को शंका है कि कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ है। जो गोदी मीडिया, उसके गोदी पत्रकार जो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं कि कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है, तो इस ईवीएम मशीन को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अभी अमेरिका के पूर्व ओबामा सरकार के राजनीतिक सलाहकार और करण थापर के बीच में जो इंटरव्यू हुआ, उनके बीच में जो बातचीत हुई, वो एक्सपर्ट हैं। उन्होंने क्या बोला उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं कोई जानने वाला इतना हूं नहीं। उनके बीच में जो बात हुई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यह है बैलेट यूनिट और यह है वीवीपैट और यह कंट्रोल यूनिट। आपने यह वोट दिया किस कैंडिडेट को, इसमें उसका चित्र आया। माना कि आपने कमल को वोट दिया तो कमल का चित्र आ गया और यह कंट्रोल यूनिट में चला गया। तो आपने यह बटन दबाया, आपको निशान दिख गया कमल का या हाथ का, जो भी निशान आप वोट दे रहे हैं, ये कंट्रोल यूनिट में चला गया। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कंट्रोल यूनिट उसको किस नाम से रजिस्टर्ड कर रहा है, किसके नाम को दे रहा है। तो ये कहीं कहीं जालम जोल है। तो रामदास माधव जो अमेरिका के राजनीतिक सलाहकार थे, उन्होंने बोला कि ये मशीन ही इधर उधर है। जो मशीन का सीरियल होना चाहिए ना, वो सीरियल मशीन का है नहीं, ये मशीन ही इधर उधर है। और इधर उधर के चक्कर में आपके वोट सारे इधर उधर हो जाते हैं। इस मशीन को या किधर होना चाहिए और इसको किधर होना चाहिए। तो कर्ण थापर और राजनीतिक सलाहकार जो अमेरिका के थे ओबामा सरकार में, उनकी जो बातचीत हुई वो मैं सारी आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपने यहां वोट दिया, यहां चित्र आया और यहां इसका रजिस्टर्ड हो गया। जैसे राम ने एक लिफाफा दिया श्याम को कि ये सोन को जाकर दे देना, वो लिफाफा सोन के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपने जो वोट दिया है कंट्रोल यूनिट में, उसके नाम से रजिस्टर्ड हुआ या न हुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें शंका करने का कारण क्या है कि जो कंपनी इसको बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसमें 4 जो डायरेक्टर हैं वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के हैं। जो आप इसकी वेबसाइट पर, जो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उसकी साइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी के नेता हैं, एक बनारस से जो एमएलए रहा है वो रहा है, एक ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष है और एक जिला अध्यक्ष है। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी जब मशीन बनाने से शुरू हो रही है तो इसको लोगों को डाउट होना स्वाभाविक है। तो करण थापर का इंटरव्यू, और करण थापर ने इंटरव्यू लिया माधवदास पांडे का, राजनीतिक सलाहकार अमेरिका का। तो उन्होंने बोला कि ये मशीन, ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट बीच में होनी चाहिए, बीच में, ताकि आप जब भी किसी को कैंडिडेट को वोट दे तो एक मैसेज इधर जाए और एक सेम मैसेज इधर जाए। ये बोला उन्होंने कि सेम मैसेज दोनों की तरफ जाएगा, तो इसमें गड़बड़ जाला होने की संभावना बहुत कम है। अभी नीदरलैंड के अंदर ईवीएम मशीन पर बैन लगा दिया गया। उन लोगों ने बोला कि चुनाव 5 साल के लिए होता है और 5 साल में क्या अपने पास इतना टाइम भी नहीं है जो बैलेट पेपर को गिन सके, 2 दिन का समय नहीं है क्या? इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इटली में इसको प्रतिबंध कर दिया गया, आयरलैंड में प्रतिबंध कर दिया, इंग्लैंड में बंद कर दिया और जर्मनी में इसको बंद कर दिया गया। जो दुनिया के विकसित देश हैं वो भी ईवीएम से चुनाव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी की आशंका रहती है, इसमें घोटाला हो सकता है। तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इस कंपनी को, इस ईवीएम मशीन को बनाती है, तो टेक्नीशियन, अधिकारी और जो बनाने वाला है, इसमें ऐसा कंट्रोल यूनिट में ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दे
या कोई सॉफ्टवेयर लगा दे जो हर दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा वोट आपने दिया तो किसको और जाएगा किसको वो वोट, ये किसके नाम से रजिस्टर्ड करेगा कंट्रोल यूनिट, इस पर लोगों को डाउट है। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये फिक्स नहीं है कि कहां जाएगी, जबकि ये वीवीपैट जो है ये फिक्स है कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा, कौन सी जगह पर जाएगा। चुनाव से 10-15 दिन पहले के अधिकारी जो आते हैं और इसमें चुनाव आयोग की साइट से डाटा अपलोड करके डालते हैं, तो ये वीवीपैट फिक्स है कि ये कौन से एरिया में जाएगी। इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ होने की चांस है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो करण थापर का और राजनीतिक सलाहकार ओबामा सरकार के माधवदास पांडे ने जो बातें दोनों के बीच में हुई है वो चीज मैं आपको बता। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट जो किसी भी तार से इसका सॉकेट जोड़ा जा सकता है, ये कहीं भी जुड़ सकती हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या कि किसी भी जगह किसी भी तार से दूसरे से जोड़ी जा सकती हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल की चाबी किसी दूसरे के लग सकती है क्या? आपके घर का ताला कोई दूसरा चाबी से खुलना चाहिए क्या? तो संभावना है कि ये मशीन चेंज की जा सकती है, ये मशीनें चेंज की जा सकती हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि ये चेंज नहीं हो, इसमें ऐसा वायर, ऐसा तार लगे, ऐसी सॉकेट लगे इसमें जो उसी मशीन का उस पर लगे, दूसरी मशीन का दूसरी मशीन पर नहीं लगे, ऐसा होना चाहिए। तो कहीं न कहीं लोगों को डाउट है कि ये ईवीएम से सही मतदान नहीं होता है और सही लोगों का वोट सही जगह पर नहीं जा रहा है, इसलिए लोग बाग इसका आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ईवीएम मशीन पे लोगों को डाउट है, जब विकसित देश ही इस पे नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर विपक्ष के आदमी को चुनाव आयोग से हटा रहे हैं, तो कहीं न कहीं शंका करना स्वाभाविक है कि इसमें गड़बड़ जाला है, जालम जोल है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलकर मोदी जी ने चुनाव आयोग में विपक्ष के आदमी को हटा दिया। तो ईवीएम मशीन पर लोगों को दिक्कत है। जब ये ईवीएम पर जो वीडियो बना रहे हैं आज की तारीख में, वो लोगों तक बरोबर नहीं पहुंचता है, नहीं जाता है, इसको रोक दिया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील दावा कर रहे हैं कि आप हमारे को मशीन दीजिए, हम आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि ये इससे हैक किया जा सकता है, इसको चुनाव हैक किया जा सकता है, तो उनको ये चुनाव आयोग ये मशीन नहीं दे रहा है और गाड़ियां सर पर दौड़ा दी जाती है गांवों में, शहरों में, इधर सारे शहरों में, सारे राज्यों में कि चुनाव ये ईवीएम मशीन सही है। तो कहीं न कहीं लोगों का डाउट है, इतना दम भरते हैं। तो अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप लोगों को मशीन दीजिए, लोगों को दिखाइए, तो वो साबित कर सके कि ईवीएम मशीन सही है। कहीं न कहीं आपके मन में डर है, इसलिए आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं और ईवीएम मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं। ईवीएम मशीन में जो विकसित देश है वो भी इसको मना करते हैं, तो कहीं न कहीं दिक्कत है। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, जो कैंडिडेट अपने आदमी को चुनता है उसी को वोट जाना चाहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।